टॉपिक हो गया भूमंडल। अब भूमंडल में हमें दो चीजें पढ़ी थी, कौन सी? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। अब हम आते हैं कौन से, इसका मैप देखना है, वो हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? वर्ल्ड का मैप दे रखा है। इस मैप को हमें क्या करना है? समझना है। सभी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जो हमें दे रखा है उसको याद करेंगे बिल्कुल इजी लेवल में। आपको ट्रिक के साथ में याद कराऊंगा जो आप भूलेंगे नहीं। एक दो बार आपको क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो रिवाइज कर लीजिए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से महाद्वीप दे रखे हैं? सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है हमारा? एरिया वाइज तो है कौन सा? एशिया। एक नंबर कौन सा है बच्चों? एशिया। एशिया याद रखना कौन सा? 1 नंबर एशिया है, इसको याद करना, एशिया। अब एशिया क्या है? एशिया यूरोप से कौन से माउंटेन से अलग होता है? यूराल पर्वत। कौन सा माउंटेन है? यूराल। ये आपको दिख रहा है, यूराल। यूराल आपको याद रखना है। यूराल क्या है? पर्वत है, माउंटेन है। उससे क्या होता है? यूरोप और एशिया दोनों अलग पार्ट डिवाइड होते हैं, यूराल। सेकंड इधर और नीचे दे रखा है, ये कैस्पियन सागर है। ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। नाम तो सागर है लेकिन ये झील है, ये लेक है, ये लेक है, झील। झील समझ रहे आप लोग? कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर है। और इन दोनों से क्या होता है? यूरोप एशिया और अलग होता है। एशिया किससे अलग होता है? यूरोप से, और अपने यूराल माउंटेन से, और कैस्पियन सागर से यूरोप से अलग होता है। और ऊपर की तरफ कौन सा है? ऊपर की तरफ है आर्कटिक महासागर है, नॉर्थ की तरफ एशिया के नॉर्थ में आता है। इधर आता कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सा है बच्चों? प्रशांत, या हिंदी में और इंग्लिश में बोलेंगे तो पैसिफिक ओशियन। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। और नीचे की तरफ आएगा इंडियन ओशियन। कौन सा है? इंडियन ओशियन, इट मीन्स हिंद महासागर। और इधर आ गया आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, और अफ्रीका और अरबिया के बीच में कौन सा आता है? रेड सी आता है। यहाँ कौन सा आता है? रेड सी। रेड सी, लाल सागर कहाँ है? इन दोनों के बीच में है। इधर है अरब और इधर है अफ्रीका का ईस्ट वाला पार्ट। तो ये हो गया। ये इसकी सराउंडिंग क्या है? ये अलग अलग बाउंड्रीज है, और ये आपको ध्यान देना है। अब एशिया से कौन कौन सी लाइन जाती है वो आपको ध्यान देना है। एक तो कौन सी, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्क रेखा। एशिया के इंडिया वाले पार्ट से, इंडिया के मिडिल से जाती है, और ये एक लाइन निकलती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और थोड़ा सा आइलैंड कंट्री है ना, ये आपको ध्यान देना। कौन सा? आइलैंड कंट्री से 0 डिग्री जाती है। ये देखो यहाँ से, ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। या फिर इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। हाँ, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, ये आपको याद रखना। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ये कहाँ से जाती है? ये इंडोनेशिया और ब्रुनेई और 2-3 ये आइलैंड दे रखे हैं, उनके बीच में से कौन सी लाइन जाती है? ये लाइन जाती है इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। तो 2 लाइन आपको याद रखना है। अर्थ की जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड का मतलब क्या? अक्षांश, दोनों एशिया से पास होती है। तो ये तो हो गया हमारा एशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? इट मीन्स एशिया है। कौन सा है? एशिया है। वर्ल्ड का एरिया वाइज अर्थात क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एक हो गया। सेकंड में आएगा अफ्रीका, ये आएगा सेकंड। फर्स्ट नंबर कौन सा? एशिया। सेकंड नंबर अफ्रीका। अफ्रीका आपको दिख रहा है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, आपको याद रखना है, जहां से 3 मेन लाइन कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री याद रखना है, ये 23.5 डिग्री है, या फिर इसको 23 डिग्री और 30 मिनट भी बोलते हैं। और ये कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न, तीनों लाइन है। अर्थ तो क्या करती है? मिडल से पार्ट डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये आपको याद रखना है। और सेकंड कौन सी? नॉर्थ की तरफ आएंगे तो आपको याद रखना कौन सा? 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर। और फिर आ जाएगा वापस वही कहेगा 23 डिग्री और 30 मिनट, कौन सा आएगा, ये आएगा साउथ और ये आएगा नॉर्थ। ये लेटीट्यूड है तीनों, अक्षांश। मतलब कैसे हो गया, ये हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, उस लाइन को बोला भूमध्य रेखा 0 डिग्री। फिर ऊपर वाला पार्ट को तो बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट को बोला साउथ हेमिस्फीयर। नहीं पढ़ा हो तो इसके लिए वीडियो अलग से मिल जाएगा आपको, उसमें जरूर देख लेना कि इसका अर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा तो देर का उसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 6 क्लास का और सेकंड क्लास सेकंड नंबर चैप्टर में। और फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। नॉर्थ वाले को क्या नाम दिया, नॉर्थ वाले को हमने बोला इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्क रेखा। ये याद रखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। और इसको क्या नाम दिया, इसको बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ये आप याद रखना, कैप्रिकॉर्न हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये जो 3 लाइन है और दूसरी एक और लाइन है इधर से जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटना का मतलब क्या होगा, लेटेंगे कैसे, ऐसे लेटते हैं तो वो तो होता है अक्षांश रेखा है, लेटीट्यूड, लेटना। और ऊपर से लॉन्ग, लंबा मतलब क्या, ऊपर से इतना लंबा कैसे, लॉन्ग से याद रखना, लंबा, लंबा से क्या हो गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से क्या बन गया देशांतर। ये सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे देशांतर, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ये तीनों लाइन कहाँ से जाती है, अफ्रीका महाद्वीप से, एक तो ये वाली और 3 ये जो देर की है। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, अफ्रीका, जहां से 3 लाइन तो कौन सी, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इक्वेटर लाइन को भूमध्य, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये ऊपर की 0 डिग्री समय रेखा भी बोलते हैं। ये चारों लाइन इससे गुजरती है। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका है, ये आपको याद रखना है। ये अफ्रीका कंप्लीट हो गया। अब अफ्रीका में एक मिनट साइड में देख लीजिए, अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा है, अफ्रीका के नॉर्थ में भूमध्य सागर, ऊपर कौन सा है भूमध्य सागर, इसको क्या बोलेंगे भूमध्य सागर। और यहाँ पर एक एटलस दे रखा है, एटलस समझ रहे हो, एक माउंटेन पर्वत है जो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आता है, एटलस। और इधर सहारा मरुस्थल भी कहाँ है, नाम तो है सहारा लेकिन बेसहारा कोई नहीं रहता वहां, इसलिए आपको याद रखना सहारा कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी रिवर भी जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ है, लॉन्गेस्ट रिवर है नील। ये आपको याद रखना, नाइल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नील, वही है। और ये कहाँ से निकली, विक्टोरिया लेक से निकलते हुए ये जाती है भूमध्य सागर में जाती है। और फिर नीचे आता है ड्रैकन्सबर्ग आता है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का नाम है। ऊपर कौन सा एटलस, नीचे कौन सा ड्रैकन्सबर्ग। तो ये 2 माउंटेन आपको कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया में हमने देखा था, एक ये ध्यान नहीं दिया, हिमालय पर्वत कहाँ है, एशिया में आता है। और तिब्बत का पठार भी कहाँ आता है, एशिया में आता है। ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। और फिर आएगा इधर कौन सा अटलांटिक महासागर, ये वाला पार्ट इधर आएगा, हिंद महासागर आएगा, और नीचे कौन सा आएगा दक्षिणी महासागर आता है। तो ये अफ्रीका के चारों तरफ क्या है, बाउंड्रीज बनी हुई महासागरों की। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर हम चलेंगे, कौन सा आएगा 1, 2 और 3। 3 नंबर में आएगा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा आएगा, नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका को हमें समझना है नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ कौन सा, एक तो है इधर की तरफ, ये वाला पार्ट कौन सा है, ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब पूर्वी दिशा है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। मतलब उत्तरी अमेरिका की पूर्वी दिशा में एक तो आता अटलांटिक महासागर आता है जो एस टाइप का है, और पश्चिम में आता है प्रशांत महासागर, इट मीन्स पैसिफिक ओशियन। और ऊपर की तरफ आ जाएगा ये आर्कटिक ओशियन आएगा, और नीचे आएगा दक्षिणी महासागर। और फिर थोड़ा सा इधर पार्ट आता है कौन सा, ये है साउथ अमेरिका का पार्ट आता है किसके, नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में।
तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक लाइन जाती है, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ से जाती है? ये नॉर्थ अमेरिका से पास भी होती है, ये आपको याद रखना है। अब नॉर्थ अमेरिका में 2 माउंटेन है, एक तो कौन सा है? कौन सा है? रॉकी माउंटेन। रॉकी, जो कि आपने नाम सुना होगा। रॉकी माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। जो कि मैंने देखा वहां के रॉकी, क्या? जो कि रॉकी कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, ये वेस्ट वाले पार्ट में पर्वत। और इधर आता अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत है ईस्ट वाला में, ई से अपलेशियन। ई से क्या रहेगा? अपलेशियन, मतलब नॉर्थ अमेरिका की, यानी दक्षिण उत्तरी अमेरिका के की तरफ आता है, उसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत। और रॉकी आता, जो कि हमने देखा रॉकी कहाँ था? वेस्ट में। तो ये आपको 2 याद रखना है। कभी और क्वेश्चन पूछता है कि रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, तो ये ध्यान देना है। 4 नंबर पे, 4 नंबर कौन? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका हिंदी में बोलेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, इंग्लिश में साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको याद रखना है, एक सबसे लंबा इधर क्या है? पर्वत है, एंडीज। नाम क्या है? एंडीज, जिसका कभी एंड होता ही नहीं है। एंडीज, ये आपको याद रखना है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, जो कि मैंने देखा रॉकी नॉर्थ अमेरिका में। साउथ में चले गए तो एंडीज देखा, उसका एंड होता ही नहीं है, इतना लंबा है। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा? ऐसे क्वेश्चन पूछता सिंपल सा, तो आपको याद रखना जिसका एंड होता ही नहीं, वो कौन सा? एंडीज। जिसका एंड नहीं हो रहा वो एंडीज, मतलब दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका एक और है, ये रिवर आपको दिख रही है, ये रिवर का नाम क्या है? इसका नाम है अमेजॉन। ये दिख रहा है अमेजॉन, तो नाम आपने खूब सुना होगा। अमेजॉन कंपनी भी है जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह काम करने में काम आती है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये आपको याद होना, मीशो। तो अमेजॉन क्या है? ये यहाँ से नाम पड़ा है अमेजॉन। और अमेजॉन को धरती का फेफड़ा भी बोला जाता है, अमेजॉन बेसिन को। और वो बेसिन कहाँ बसा हुआ है? अमेजॉन रिवर में बसा हुआ है। और ये अमेजॉन विश्व की सबसे बड़ी रिवर है। एक तो मैंने बताया विश्व की सबसे लंबी रिवर कौन सी? नील। नीला गगन, गगन हमारा लंबा है, तो नीला से नील नदी याद रखना है। और अमेजॉन, इतना अमेजॉन कंपनी इतनी बड़ी है कि कहाँ से भी हमारे यहाँ सामान आ जाता है, ऑनलाइन परचेज हम कर सकते हैं अमेजॉन के थ्रू, बहुत बड़ा है। तो अमेजॉन बेसिन आपको याद रखना, अमेजॉन रिवर सबसे बड़ी रिवर है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी? सबसे बड़ी नदी अमेजॉन। बड़ी कंपनी कौन सी? अमेजॉन। तो अमेजॉन नदी भी क्या है? सबसे बड़ी है। ऐसे याद है, बड़ी का मतलब क्या होगा? बिगेस्ट एरिया वाइज। और वो कौन सी है? अमेजॉन है। ये हो गया एक तो रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, और एक अमेजॉन नदी। अब अमेजॉन में क्या, दक्षिण अमेरिका में क्या होता है? एक तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और एक है इक्वेटर लाइन। ये 2 लाइन क्या करती है? दक्षिणी अमेरिका को, इट मीन्स साउथर्न अमेरिका को क्या करती है? पास करती है। कौन सी? मकर रेखा, विषुवत रेखा। हिंदी में तो बोलेंगे बस विषुवत और मकर, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना कभी। तो ये दोनों पास होती कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से। तो 4 नंबर किसका भाई? 4 नंबर हो गया हमारे दक्षिणी अमेरिका का। फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3, 4। अब 5 पे आ जाओ नीचे, जिसका नाम क्या? अंटार्कटिका। नाम क्या है? अंटार्कटिका। लेकिन नाम तो अंटार्कटिका है, लेकिन आज तक वहां कोई नहीं टिका, कोई टिकता ही नहीं उधर। उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। और ये हमारे 5 नंबर का क्या है? कॉन्टिनेंट है। हिंदी में बोलेंगे महाद्वीप, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। महाद्वीप कौन से नंबर का? 5वें नंबर का, याद रखो। और ये दक्षिणी ध्रुव पर है। कौन से ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव, साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न पोल, आपको याद रखना है। ध्रुव को बोलेंगे पोल, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर कौन सा है? अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका क्यों नाम है इसका? कोई टिकता क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वहां पर एनी टाइम क्या रहती है? बर्फ रहती है।
है तो जमीन जरूर, लेकिन जमीन बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए वहां कोई टिकता नहीं है। इसका नाम क्या रखा हमने, अंटार्कटिका। ऐसे याद करने के लिए मजाक कर रहा हूँ, अंटार्कटिका आपको याद रखना है। 5वें नंबर का हो गया। लेकिन यहाँ पर इंडिया का क्या है, दो शोध गंगा और गंगोत्री नाम से जो क्या यहाँ रिसर्च सेंटर भी है, वो आपको आगे बता दूंगा। ये हो गया 5वें नंबर। 6 नंबर कौन सा हो गया, 6 नंबर है यूरोप। और यूरोप विश्व का 6 नंबर का कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। यूरोप में एक क्या है, आल्पस पर्वत है, आल्पस, आलापस, आल्पस याद रखना है। यूरोप में, कहाँ पर है, यूरोप में। और यूरोप से यहाँ से लंदन से जाती है 0 डिग्री ग्रीनिश लाइन जाती है, ये आपको दिख रहा है, 0 डिग्री यहाँ से पास होती है इधर, और वहीं से इसको टाइम रेखा भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। और यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला महासागर कौन सा है, सागर, भूमध्य सागर। दोनों के मध्य अलग करता भूमध्य सागर होगा। और ऊपर कौन सा, आर्कटिक सागर और महासागर, इधर यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। अंटलार्टिक, यहाँ कौन सा, अंटलार्टिक, ये यूरोप के सराउंडिंग फैले हुए महासागर और पार्ट है अलग अलग। 6 नंबर हो गया। और लास्ट नंबर किसका आएगा, लास्ट नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया। किसका आएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा 7 नंबर का और एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है किसी कंट्री के नाम पर है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। सभी दोस्त ध्यान देंगे, बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं या जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा ये महासागर पर। आपको एरिया वाइज याद रखना है। अभी एक ट्रिक देता हूँ आपको, सिंपल याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ डेजर्ट है कौन सा, ग्रेट सैंडी। एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा है। दिखने में तो बड़ा है लेकिन बेसहारा है, वहाँ कोई ज्यादा लोग रहते नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, सहारा। लेकिन नाम से काम नहीं चलेगा, इसका सपोर्ट करने वाले लोग भी होने चाहिए। लेकिन ये बेसहारा है हकीकत, तो कम लोग रहते हैं। और ये कौन सा है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और फिर नीचे दे रखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तो क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब क्या हुआ, डेजर्ट, मतलब जहाँ पर जमीन ऐसी हो जहाँ लोग कम रहते हो, उनकी जो जलवायु कंडीशन या भौगोलिक दशा क्या हो, हमारे पक्ष में नहीं हो, तो वहाँ हम रह नहीं पाएंगे। ज़्यादा ठंडा होगा तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा गर्म होगा तो भी हम रह नहीं पाएंगे। 7th क्लास में पढ़ेंगे। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे पार्ट से क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इसे याद रखना, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे पार्ट से डिवाइड करने वाली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम हम माइंड में आना चाहिए। तो क्या करती है, डिवाइड करती है, और नाम हो गया ग्रेट डिवाइडिंग, क्योंकि सबसे छोटा है, बाकी वाले बड़े बड़े हैं उनसे अलग कर देती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। और एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसकी हम यूज करते हैं ट्रिक, उसको आपको याद करना है। ट्रिक यूज करते हैं, एक तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7 नंबर लास्ट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। कौन सी, पहले क्या आएगा, ए, फिर आएगा ए, एन, ए, ये याद रखना, आना। फिर याद करो, सा, न, आना सान। फिर याद रखो कहाँ, आना सान। ई से याद रख लेना है यूरोप। और फिर लास्ट में क्या रखना है, ऑस। ये सिंपल सा एक ट्रिक है। आना सान से यूरोप में चलेंगे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। मतलब आपका एक दोस्त है, फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि मैं यूरोप में रहता हूँ, आप लोग आना सान से यूरोप में, हम लोग वहाँ क्या करेंगे, एक पार्टी करने कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे एज ए टूरिस्ट। तो आपको इनवाइट कर रहा है कौन, एक आपका दोस्त। कहाँ इनवाइट कर रहा है, यूरोप में। कहाँ इनवाइट कर रहा है, यूरोप में। कहाँ चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया। आना, इधर देखो, ए से क्या बन गया, एशिया। ए से क्या बन गया, एशिया। और फिर सेकंड वाले ए से क्या बन गया, अफ्रीका। आना, इन दोनों से क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका। क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका। और सा से क्या बन गया, साउथ अमेरिका। और आन से बन गया अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका। क्या बन गया? अंटार्कटिका। एक ट्रिक याद रखो, आना सान से यूरोप में चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सी बात, आपको मजे मजे में याद रह जाएगी। एक दो बार आपको ट्रिक को क्या करना है, रिवाइज कर लेना, फिर पक्का कह रहा हूँ याद, आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। आना सान यूरोप में चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हो गया हमारे किसका, कॉन्टिनेंट का हो गया। अब हम इसके साथ में किसको कर लेते हैं, महासागर को कर लेते हैं। और ये ट्रिक वीडियो जो आप दोबारा देख के क्या कर लेना है, या थोड़ा सा पोज करके नोट कर लेना है, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। इंग्लिश में करना जरूर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। चलो अब हम आते हैं कितने, 7 तो हमारे कॉन्टिनेंट हो गए, और 5 हमारे पास क्या है, महासागर है। महान है सो सागर, कौन सा, महासागर, इसको हम पढ़ेंगे। चलो महासागर में क्या पढ़ना है, सबसे एरिया वाइज बता रहा हूँ। जो अभी आपको कॉन्टिनेंट बताया वो भी क्या है, एरिया वाइज है। सबसे ऊपर कौन सा, एशिया, फिर सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, लास्ट में 5 नंबर अंटार्कटिका, और 6 नंबर यूरोप, लास्ट में आएगा सबसे स्मॉल सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम याद करेंगे एरिया वाइज, याद करेंगे इसको, महाद्वीप को याद करेंगे और महासागर को। अब महासागर में फर्स्ट नंबर कौन सा, ये दिख रहा है आपको, प्रशांत महासागर। पर शांत है, शांत लेकिन बहुत बड़ा है, और जो बड़ा होता है वही क्या करता है, शांत रहता है। तो पर शांत आपको याद रखना है, जो बड़ा होगा वो हमेशा क्या रहेगा, शांत रहना चाहिए उसको। तो उसका नाम हमने क्या रखा, प्रशांत। क्या नाम रखा, प्रशांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक बोलते हैं इसको, याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैसिफिक। सेकंड नंबर कौन सा, अंटार्कटिक। सेकंड नंबर है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। टिक कहाँ होता है, पानी के अंदर टिकना है। और इसका आकार कैसा है, एस टाइप का। कैसा है, एस टाइप का है। थर्ड नंबर कौन सा, हिंद महासागर। नाम से पता लग रहा है, ये है ए, और ये है इंडियन ओशियन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। और फोर्थ नंबर है दक्षिणी महासागर, इंग्लिश में बोलते हैं साउथर्न ओशियन। ये 4 नंबर। और लास्ट में कौन सा रहेगा, आर्कटिक, आर्कटिक रहेगा 5 नंबर। ठीक है। अब इसके लिए भी क्या करते हैं, शॉर्ट एक ट्रिक और अपनाते हैं, सिंपल से याद रहेंगे। PAISA, पैसा। पहले मैंने ट्रिक क्या दिया था, आना सान से चलेंगे, यानी आना सान से यूरोप में चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, मजे करेंगे, कभी मारेंगे, वहां घूम के आएंगे। लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं आना, उसके साथ क्या लेके आना है, पैसा लेके आना है। पैसे से क्या याद रखेगा, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशियन, S फॉर साउथर्न ओशियन, और A फॉर आर्कटिक ओशियन। इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ये अटलांटिक है और ये आर्कटिक, नॉर्थ पोल में बाद लास्ट में कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पोल। तो पैसा आपको याद रखना, पैसा। पैसा से क्या हो गए, ये एरिया वाइज बताया आपको, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा कौन सा, पैसिफिक, फिर अंटार्कटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउथर्न ओशियन, और लास्ट में है आर्कटिक। सबसे स्मॉलर कौन सा, आर्कटिक। सबसे बड़ा कौन सा, पैसिफिक। जो बड़ा होगा वही क्या होगा, शांत होगा, उसका नाम क्या है, प्रशांत। याद रखो ऐसे। ये तो हो गया आपका ट्रिक के साथ में आपको ओशियन भी याद होगा, महासागर भी क्या होगा, याद। अब ये ध्यान रखना, महासागर चारों तरफ कौन कौन सी बाउंड्रीज आती है, एरिया कौन सा है, वो आपको यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर पढ़ा था हमने प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर क्या है, ईस्ट में, मतलब पूर्व में। पूर्व में कौन सा, एक तो है नॉर्थ अमेरिका है, और एक है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आता है, पूर्व वाले भाग में आता है किसके, प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल होगा तो क्या होगा, भूगोल, पृथ्वी गोल। अभी देखा था हम आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये पृथ्वी है हमारी, क्या है, ग्लोब। और ग्लोब एज ए क्या होता है, अर्थ का मॉडल। ग्लोब किसको बोलते हैं, अर्थ का जो मॉडल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। अब ये क्या करती है, घूमती है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कौन सा वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है अटलांटिक, और इधर है पैसिफिक। अब ये पैसिफिक क्या हो रहा है, ऐसे फैला हुआ है, कैसे, ये पूरा गोल फैला हुआ है।
तो इसको सर्कल ओशियन भी बोला जाता है, गोलाकार ओशियन भी बोला जाता है, वो आपको याद रखना। तो इसको हमने क्या दो पार्ट में डिवाइड किया, दो, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, ऐसा वाला पार्ट दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, ये वाला पार्ट है, इसके ये पूर्व में आ रहा है और ये पश्चिम में आ रहा है। तो पूर्व में कौन कौन है, पूर्व में थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये पूर्व में आते हैं। पश्चिम में कौन से आएंगे, ये वाला पश्चिम पार्ट है, पश्चिम या वेस्टर्न। वेस्टर्न में कौन आएगा, एक तो आएगा एशिया और एक आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा बच्चों, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों पार्ट किस में आते हैं, पैसिफिक या प्रशांत महासागर के पश्चिम में, और पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। याद रखना, क्योंकि गोल है और इसको गोलाकार ओशन भी बोला जाता है, महासागर भी बोला जाता है। तो ये तो आपका हो गया। अब सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में हो गया एस टाइप का। कौन सा, एस टाइप का। लेकिन एक पैसिफिक में आपको याद रखना, ये वाला पार्ट है ना, इधर, इधर एक बेरिंग जल संधि भी है। क्या है, बेरिंग जल संधि भी है। कहाँ पर, इधर ही है। और वो क्या करती है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। वो कौन सी है, बेरिंग जल संधि। सेकंड नंबर कौन सा एरिया वाइज, सेकंड नंबर है अटलांटिक। पैसा से याद रखा जाता है ना, यहाँ लिख के रखता हूँ, पैसा। फर्स्ट हो गया, सेकंड अटलांटिक। अटलांटिक एस टाइप का क्या है, महासागर है, एस टाइप का आकार में, अंग्रेजी का एस होता है ना, ऐसी इसकी आकृति है। दूसरा, ये विश्व का सबसे व्यस्तम क्या है, महासागर है। यहाँ पर एनी टाइम किसी बड़े बड़े जहाजों का आना जाना लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, इसकी बता रहा हूँ, इसका रीजन क्यों है। क्योंकि ये क्या रहता है, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, इधर कौन सा, दक्षिण अमेरिका, और इधर नॉर्थ अमेरिका। अब ये वाला पार्ट है इसके, ये तो वेस्ट में जाएगा, ये ईस्ट में जाएगा। वेस्ट में कौन सा, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, वेस्ट। ये कौन सा, ईस्ट। ये भी वेस्ट, ये ईस्ट, और ये एस टाइप आकार का है। ईस्ट मतलब पूर्व में कौन सा, यूरोप आएगा एक, दूसरा आएगा अफ्रीका आएगा, और वेस्ट मतलब पश्चिम में कौन सा आएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पोर्ट वगैरह बने हुए हैं, बंदरगाह वगैरह है, इधर भी कोस्टल एरिया पर क्या है, बंदरगाह है। इधर भी क्या है, बहुत सारे बंदरगाह यूरोप के, फिर यहाँ के बंदरगाह है। ये लोग आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ऐसे घूम के थोड़ी आएंगे पूरी दुनिया को, नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर आना स्टार्ट करेंगे ऐसे। और ये वाले भी क्या जाएंगे, अफ्रीका में सामान लेकर लेके चले जाएंगे, और दक्षिण अमेरिका वाले इधर जाना है, और यहाँ से इनको जाना अमेरिका में, कहाँ जाना है, डायरेक्ट अमेरिका से इंडिया जाना है, तो भी क्या करेंगे, इसी रूट से निकलेंगे। तो ये क्या होगा, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर बोला जाता है, क्योंकि आना जाना एनी टाइम लगा रहता है। ये क्या है, बीजी रूट है। बीजीएस रूट कौन सा है, ये वाला अटलांटिक है। अटलांटिक कौन सा, अटलांटिक क्या है, बीजीएस या बीजी रूट है, जहां पर एनी टाइम लगा रहता है आना जाना। ये आपको दिख रहा है इधर, ये एस टाइप का। तो यूरोप इधर से आएगा दक्षिण अमेरिका में, और अमेरिका को जाना है कहाँ, अफ्रीका में। तो इसी रूट से जाने वाले हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे बिजी रूट है, आना जाना एनी टाइम लगा रहता है। तो ये इसका यूज क्या होता है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए ज्यादा होता है, एज ए रूट के रूप में, सी रूट के रूप में, आपको याद रखना है। तो सेकंड नंबर हो गया। सेकंड के बाद में थर्ड नंबर कौन, हिंद महासागर। हिंद महासागर ऐसा महाद्वीप है जो ट्रायंगल नुमा बना हुआ है, ऐसा वाला। त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है, त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर किसी देश के नाम पर उसका नाम रखा है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, हिंद महासागर रखा है। और इसके वेस्ट में कौन, ईस्ट में कौन, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। इधर तो हिमालय वाला पार्ट, यानी जो इंडिया और अरेबिया का पार्ट आता नॉर्थ की तरफ, और नीचे कौन, एशिया का पार्ट आता। और इधर कौन सा आता है, वेस्ट में, पश्चिम में आता है अफ्रीका, और ईस्ट में कुछ अरेबी एशियाई कंट्री के नाम आता है, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की तरफ कौन सा महासागर है, नीचे की तरफ है ओशियन, साउथर्न ओशियन आता है। तो ये इसका एक आकार बन जाता है।
तो आपको याद रखना हिंद महासागर। और ये क्या करता है, इंडिया के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स में हम जब पढ़ते हैं बहुत बड़े लेवल पर, तब इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स का काम करता है। ऐसे ट्रेड आने जाने का, व्यापार वगैरह, ये यहाँ से होता है। इंडिया को व्यापार वगैरह करना ना, तब इंडिया क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा कुछ मटेरियल और ये रेड सी होते हुए यहाँ स्वेज कैनाल बनी हुई, फिर भूमध्य सागर से होते हुए अमेरिका चला जाएगा। ऐसा ये रूट है। ये विश्व में आप 6th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हिस्ट्री में, तो वहां पर भी सी रूट दे रखा है। उस समय यूज करते थे एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में भी इसका यूज किया जाता था। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका थ्री नंबर। और 4 नंबर कौन सा आएगा, 4 नंबर आएगा दक्षिणी महासागर है। इसका एरिया कौन सा, 4 नंबर, ये साउथर्न एयर का 4 नंबर। और इसके नीचे तो कौन सा, अंटार्कटिका है। ऊपर कौन सा, एक तो तरफ आता है अटलांटिक ओशियन है, और इधर आता है हिंद महासागर, और इधर दाएं बाएं थोड़ा पैसिफिक का एरिया आ जाता है। और लास्ट में कौन सा, आर्कटिक है। इसको हम लास्ट रखेंगे 5 नंबर। आर्कटिक भी ऊपर नॉर्थ पोल पे आता है। ये कौन से पोल पे आता है, ये आपको याद रखना, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। दक्षिणी ध्रुव पर महासागर नहीं है, कौन सा, यहाँ पर अंटार्कटिका है, वो क्या है, महाद्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 क्या हो गए हमारे, ओशियन याद हो गए आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ क्या देर का है, अलग अलग एशिया, जो अभी मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ रिपीट कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट मेरे से रह गए तो वापस आपको क्या करता हूँ, रिपीट करके याद करवा देता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कितना है, 8,848 क्या इसकी मीटर हाइट है। ये आपको याद रखना, पीछे भी मैंने बताया था। विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा, मेरियाना गर्त है। ये आपको याद रखना है, मेरियाना गर्त। मैं एक गड्ढे में गया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, और ये ऐसे फैला हुआ है, और यहाँ पर आपका दोस्त लगा है गड्ढे में, वो बोला मेरी और आना, ए मेरी आना, मेरी और आना। तो आपको याद रखेगा क्या, मेरी और ट्रेंच का मतलब क्या होता है, ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। गर्त का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो गड्ढा, गर्त। गर्त को गड्ढा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गड्ढा। और इसको इंग्लिश में ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंच। ट्रेंच फ्रेंच के दोस्त को बोला है किधर, गर्त में, गड्ढे में, कि मेरी और आना, तो नाम क्या हो गया, मेरियाना। तो ये डीपेस्ट पॉइंट है, कौन सा, सबसे गहरा पॉइंट, 11,022 मीटर सबसे गहरा है। मतलब माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट नहीं, उससे भी ज्यादा इसका क्या है, गड्ढा है समुद्र के अंदर, वो आपको याद रखना है। और फिर ऊपर कौन सा, माउंट एवरेस्ट फैला हुआ है। इन दोनों के बीच बहुत गैप है, 8,900 ये हो गया, 9,000 और ये 11,000, तकरीबन 20 किलोमीटर दोनों के बीच में गैप है। ये यहाँ से लेके यहाँ टॉपेस्ट और डीपेस्ट के बीच में गैप है, इतना बड़ा, समझा रहा, गैप इतना। और ये तो आपको याद रखना था, मेरी और आना, नाम है मेरियाना। तो कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल होती है, हम अभी पढ़ा है। जो अंदर उबड़ खाबड़ है, ऊपर तो आपको क्या देगा, बिल्कुल प्लेन, लेकिन जो पृथ्वी की सतह है वो कभी ऐसे फैली हुई है, कभी यहाँ ऐसे बिल्कुल फैली हुई, इधर ऐसे ऐसी। अब यहाँ तो क्या हो गया, पूरा पानी भर गया, लेकिन नीचे क्या है, गड्ढा टाइप अलग अलग है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी ऐसे ऊपर नीचे फैली हुई है। तो महाद्वीप, लेकिन इधर एक साइड में क्या दे रखा है, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है। और ये हमें एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, और हमें याद रखना है, ठीक है। इधर इसको याद करते हैं अभी का। ये आपको याद रखना कौन सा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। नाम क्या है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। नाम क्या है, न्यूजीलैंड का है एडमंड हिलेरी। और तथा भारत के तेनजिंग नोगे शेरपा 29 मई 1953 को कहाँ गए, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखना, एक तो ये वाला इंडिया ऐसे बनाता है, नहीं बना इंडिया, फिर हम ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं इधर, और ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में क्या है, न्यूजीलैंड है। एक तो यहाँ का व्यक्ति और एक यहाँ का व्यक्ति, और कहाँ जाते हैं ये लोग, ये इधर हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कितना है, 8,800
48 मीटर है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है, हिलेरी, एडमंड हिलेरी। और दूसरा नाम है भारतीय तेनजिंग नोंगे शेरपा। अब शेरपा से याद रखना, शेरपा हिलते हुए कहाँ गया, हिल रहा है हिलेरी के साथ में, हिलते हुए कहाँ गया, माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया। शेरपा, नाम था शेरपा और हिलते हुए कहाँ जा रहा है, माउंट एवरेस्ट। तो आपको याद रखना इंडियन कौन था, तेनजिंग नोंगे शेरपा। 29 मई 1953 को कहाँ गए, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे दोनों। एक तो नाम था एडमंड हिलेरी, हिल रहा था हिलेरी याद रह गया, और शेरपा, शेरपा भी उसके साथ हिल रहा था। दोनों याद रखना आपको। तो शेरपा इंडिया का, भारत का। तो भारत का पहला व्यक्ति पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला व्यक्ति कौन, तो तेनजिंग नोगे शेरपा, तेनजिंग नोगे शेरपा, याद रखना। और फिर पूछा जापान की जुंको तबाई, जुंको तबाई विश्व की सबसे पहली महिला थी जिसने क्या किया, 16 मई 1975 को एवरेस्ट के ऊपर कदम रखा था। अब ये आपको याद रखना, फैक्ट भी है हमारे लिए। नाम क्या है, जुनको तबई। अब जापान क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। और जापान में आप लोग हर बार पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में, वहाँ क्या आती है, तबई आती है, सुनामी की वजह से बार बार सुनामी आती है और तबई होती है। तो तबई से क्या रखना है, तोबई, जून को तोबई कहाँ की, जापान की। जून को तोबई आई, कहाँ आई, जापान में। और ये कहाँ गई, जापान में। जैसे तबई आएगी तो पानी नीचे आ गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर जाके बैठेंगे। और ये वाला एरिया है, इधर ये माउंटेन है, इधर तो क्या आ गई, तबई आ गई। और फिर तबई को कहाँ भागना पड़ेगा, इधर माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इसलिए माउंट एवरेस्ट में कौन जाने वाली पहली महिला थी, जुंको तबई या तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके बच गई, फर्स्ट टाइम गई थी वो। और ये कब गई थी, 16 मई 1975 को। और ये गया था 29 मई को, और ये गए थे 16 मई को। अब मई में क्यों गया, मई में इसलिए गया क्योंकि गर्मी रहती है मई में, मई जून में नॉर्दर्न प्लेन एरिया में, या उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है, गर्मी रहती है। अदरवाइज दक्षिण में ठंड रहेगी वहां पर, यहाँ गर्मी रहेगी। एक नाम है बचेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला है। भारत का व्यक्ति पूछा जाता है, आपको याद रखना कौन सा, तोंजिंग या तेनजिंग नोंगे शेरपा। और भारत की पहली महिला पूछा जाए तो आपको याद रखना क्या, बचेंद्री पाल। एक छोटी सी बच्ची और पाल के ऊपर जाकर बच गई, तो बचेंद्री पाल। ये याद रखो, ये एक छोटी सी बच्ची है और ये क्या कर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, नीचे खड़ी है, नाम है बचेंद्री, बच और बच्ची है। और यह जगह पाल, पाल का मतलब ऊपर छोटी को पाल बोलते हैं। तो बचेंद्री पाल कहाँ पर, यहाँ पर गई। तो बचेंद्री पाल से आपको याद रखना, बचेंद्री पाल। और ये कहाँ पहली महिला थी जिसने क्या 23 मई 1984 को याद किया, 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, 1984 को। तो तीन याद रखा, 53 में, 1975 में और 1984 में। तीन व्यक्ति अलग अलग गए थे, चार व्यक्ति, दो महिला और दो पुरुष। महिला कौन सी पहली, महिला पूछे तो आपको जून को तबई, जून को तबई, जून को तबई। और फिर भारत की महिला पूछा जाए तो बचेंद्री पाल। तो ये तो क्या फैक्ट है, इसको याद हमें कर लिया।